श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगंतम वाग्मय ममकं जगत्पेवती विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षरं परं नाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराहकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आयानुलंकृतभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् कुरनीदृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्नोरागस्वतः काश्मीरं तलशोणमोपरितले कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तलहरी निर्व्याजमानन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणामुराशे, हे रूप दुर्गत दयावलोको, हे भट्टयुग सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कृतमंदमते दयांतरा, तुलसी काननम यत्र यत्र तत्त्वमनानि च, पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत श्री गौर परिकर का दशम परिच्छेद में श्री कविराज गोस्वामी जी स्मरण कर रहे हैं। मुख्य रूप से श्रीमद् महाप्रभु की शाखा, उस महाप्रभु शाखा का ही मुख्य शाखा का ही यहाँ वर्णन कर रहे हैं और उसमें महाप्रभु के नृत्य पर का जो नित्य सेवा में रहे ऐसे लोगों का विशेष रूप से उल्लेख कर रहे हैं। श्री दामोदर पंडित स्वरूप दामोदर उनकी वंदना की, जिन्होंने महाप्रभु को भी टोक दिया कि उस बालक के साथ में ज्यादा प्रेम मत करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कहीं कोई आक्षेप लगा देगा। इस बालक की मां विधवा है, सुंदरी है और युवती है,
तो इसलिए कहीं तुम्हारे ऊपर आक्षेप नहीं कर जा रहा, हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्यों इस बालक को ज्यादा बुद्धि देते हो। ताहार अनुशाखा शंकर पंडित 31वीं बया है, दशम परिचय 31वीं बया। श्री स्वरूप दामोदर के छोटे भाई हैं, उनका नाम श्री शंकर पंडित है। ब्रज में ये भद्रा सखी है और श्री महाप्रभु जब कभी घर के बाहर निकल जाए, गंभीरा के बाहर निकल जाए, तो सब लोग चिंतित हो जाए, कहाँ गए कहाँ गए। रात के समय 3 परकोटा को पार करके 3 दरवाजों को पार करके महाप्रभु कहाँ निकल गए, और फिर जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार के आगे गायों के बीच में महाप्रभु पड़े हुए मूर्छित होकर। उस समय सारे भक्त चिंतित हो गए और कह रहे नहीं, महाप्रभु के पास में किसी को सोना चाहिए। महाप्रभु कह रहे मेरे साथ में कोई, मैं अपने इस गंभीरा की कुटिया में किसी को रखूंगा नहीं। ऐसी स्थिति में श्री शंकर पंडित उनको कहीं आदेश प्रदान किया गया, महाप्रभु के ये महाप्रभु के पास में बैठेंगे, महाप्रभु के चरणों को पलटेंगे। श्री शंकर पंडित का नाम ही है पादोपधान, महाप्रभु के चरणों का तकिया। जैसे श्री विदुर जी के लिए श्री मैत्री मुनि ने कहा शास्त्र शीर्ष चरणोपधान, विदुर का एक विशेषण दिया कि गोविंद के चरणों का तकिया, ऐसे श्री शंकर पंडित भी गोविंद के चरणों के तकिया है, श्री महाप्रभु के चरणों के तकिया है। तृतीय स्कंद में जहाँ प्रसंग चल रहा था श्री वराह भगवान का, उस समय श्री मैत्री मुनि, सुखदेव जी कह रहे मैत्री मुनि उस समय विदुर से बोले, और विदुर के लिए एक विशेषण दिया, बड़ा सुंदर विशेषण, शास्त्र शीर्ष चरणोपधान, कि ठाकुर जी समय आप पांडवों की ओर से दूत बन करके आए। दुर्योधन ने कृष्ण के स्वागत के लिए बड़े तोरण बिछा करके रखे, बड़ी मेवा सजा करके रखी कृष्ण का स्वागत करने के लिए, परंतु श्री कृष्ण ने दुर्योधन की मेवा त्यागी और शाक विदुर घर खाए। श्री विदुर जो है उनके घर पर पहुंचे, दुर्योधन ने पहले कृष्ण का बड़ा स्वागत किया, फिर श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया, परंतु जो भी आगे बढ़े वो स्वयं मूर्छित हो जाए, कृष्ण को बंदी नहीं बना सके। अंत में श्री कृष्ण सभा से लौट करके जा रहे हैं कि अब हम जाते हैं, अब तुम समझना, हमने अपनी बात कह दी है, तुम ये संधि नहीं मानते हो। दुर्योधन पीछे से दौड़ा, बोले हाँ कहीं कृष्ण निकल गए तब तो फिर हमारी सारी बात बिगड़ जाएगी, बोले मारे अपराध क्षमा करो, हमारे आतिथ्य को ग्रहण करो। श्री कृष्ण ने साफ साफ कह दिया कि आतिथ्य ग्रहण किया जाता है या तो जिसके साथ में मित्रता है या आपत्ति है। अब न तो हम आपत्ति में हैं और न तेरे साथ में हमारी मित्रता है, इसलिए तेरे अन्न को हम क्यों खाएंगे। या तो किसी की आपत्ति में किसी से मांगा जाता है, अन्न खाया जाता है, या मित्रता में खाया जाता है, दोनों ही चीजें नहीं। तेरे पीठ में मेरा आपदा, फिर क्या बात के लिए हम तेरे अन्न को खाएं, तेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। आप पधारे, विदुर जी के घर पर पहुंच गए। विदुर जी कहीं राजकाज से गए हुए हैं बाहर, विदुरानी स्नान कर रही थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने केवड़ा खटखटाई, विदुरानी स्नान करते करते बाहर आ गई हैं। श्री कृष्ण ने अपना दुपट्टा ही श्री विदुरानी के ऊपर डाल दिया। अब उनको होश आया, अरे मैं तो ऐसे ही उघाड़ी चली आई। विदुरानी वस्त्र धारण करके दोबारा आई, श्री प्रभु का स्वागत किया है।
श्री कृष्ण कह रहे हैं, बोले हमको तो बड़ी जोर की भूख लग रही है, जो कुछ भी हो जल्दी से लाओ, भूख लग रही है, मांग करके खा रहे। अब विद्राणी मन में विचार करें कि घर में जितनी भी चीज हैं वे सब अमनिया नहीं है, कहीं कहीं मन चल गया होगा उनमें, अपना कहीं भाव भी आ गया होगा। सामने केला की गहर लटकी हुई देखी, सो केला की गहर तोड़ना है, और प्रेम में ऐसी विभोर हो रही है कि छिलका छिलका तो श्री द्वारकाधीश के हाथ में रखते जाए और गूदा गूदा घूरी में डालती जाए, और आप पत्रम पुष्पम फल तो साक्षात रूप से उस पत्र को खा रहे हैं, पत्ते को खा रहे हैं, छिलका खा रहे हैं। इतने में विदुर जी को किसी ने खबर दी, श्री विदुर दौड़े दौड़े आए, और जैसे विद्राणी को देखा कि ये छिलका खिला रही हैं और कूदा कूदा फेंक रही हैं, डांटते हुए बोले, अरे कठिन चित्त ये क्या कर रही है, जो 56 भोग करोगे उसको ये छिलका खिला रही है। विद्राणी तो लजा गई। विदुर जी ने विद्राणी को सरका दिया, अपने हाथ से सुंदर फल अमनिया करके जिससे मैं ठाकुर को भोजन करा रहे हैं, आप 2 कौर खा करके बोले, विदुर जी भर गया पेट, जो स्वाद पहले आ रहा था वो स्वाद अब नहीं आ रहा है। विदुर जी को आपको सेवा प्रदान करनी है। आप कह रहे हैं विदुर जी चला आराम करेंगे। विदुर जी ने श्री कृष्ण को शैया के ऊपर नया चादर बिछा करके शयन कराया है। बोले बहुत देर खड़े रहे, चरण दबा दूं, और आप सेवा प्रदान कर रहे हैं श्री विदुर को। विदुर कृष्ण के चरणों को अपनी गोदी में लेकर के दबा रहे हैं, और उसी लीला का श्री शुभदेव जी को स्मरण हुआ है। उस समय उसी का स्मरण करते हुए श्री शुभदेव जी कह रहे हैं कि सहस्र शीर्ष चरणोपधानम, श्री विदुर सहस्र शीर्षा श्री कृष्ण उनके चरणों के उपधान माने तकिया है। बोलो विदुर जी महाराज की जय। ये विदुर के लिए जैसे सहस्र शीर्ष चरणोपधान कहा, ऐसे यहाँ पर श्री शंकर पंडित उनके लिए भी महाप्रभु में, महाप्रभु की लीला में शंकर पंडित उनके लिए भी कहा कि ताहार अन्य शाखा शंकर पंडित प्रभु पादोपधान या नाम वेद। श्री प्रभु के चरणों के तकिया हैं, ये शंकर पंडित का नाम प्रसिद्ध है। सदाशिव पंडित या प्रभु पद आश, श्री सदाशिव पंडित ये भी श्री प्रभु के पास में परम परम आशा लेकर के चले विराजमान हैं। प्रभु के चरणों में ही इनकी एकमात्र आशा है। पृथ्वी नित्यानंद याद हरिदास सबसे पहले श्री नित्यानंद प्रभु सबसे पहले इनके घर में ही रहे। आने के बाद में नित्यानंद प्रभु श्री सदाशिव पंडित के पास में ही आप रहे। नित्यानंद प्रभु का विचरण करते रहे, फिर वृंदावन में आए, वृंदावन में बहुत समय तक रहे। महाप्रभु का जिस समय जन्म हुआ उस समय नित्यानंद प्रभु ने तीर्थ यात्रा में थे, महाप्रभु को पता लग गया कि महाप्रभु का जन्म हुआ है। उस समय इन्होंने हुंकार भरी, और हुंकार भरने के बाद में फिर कोई बोला चलो, बोलना हम अभी जाएंगे। श्री महाप्रभु से 12 वर्ष बड़े होकर के विराजमान है। तीर्थ यात्रा करने के लिए तीर्थ यात्रा करते रहे। तो वृंदावन आए, श्री श्रृंगार में नित्यानंद प्रभु विराजमान रहे, वृंदावन में विचरण करते रहे। अद्भुत शिरोमणि है, वृंदावन में विचरण करते रहे। जब श्री महाप्रभु ने श्री नवद्वीप में अपने स्वरूप को नृसिंहानंद के यहाँ पर प्रकट किया संकीर्तन में, और उनका भाव श्री वराह भाव महाप्रभु में सबसे पहले प्रकट हुआ। तो जब वराह भाव प्रकट हुआ और पता लगा
तो महाप्रभु अब अपने स्वरूप को प्रकट कर चुके हैं, अपने भाव को प्रकट कर चुके हैं। तब तक नहीं गए, जब यहां पहचान गए कि अब महाप्रभु ने अपना भाव प्रकट किया है, तब श्री नित्यानंद प्रभु वृंदावन से चले मिलने के लिए, और जाकर के नंदन आचार्य के घर में छिप गए। ऐसी ऐंठ कि वो मुझे ढूंढेगा तो मैं जाऊं, मैं तो जाऊं उसके पास। इतना प्रेम का ये प्रणय भाव है, ऐसा विराजमान प्रेम का विश्वास इतना कि वे मुझे अपने आप ही ढूंढेंगे। ये विचार करके श्री नित्यानंद प्रभु आप श्री नंदन आचार्य उनके घर में जाकर के और बैठ गए कमरे में। नंदन आचार्य का घर खूब बड़ा है, बड़े आंगन है, कई आंगन वाला घर है, विशाल घर है। तो नंदन आचार्य के घर में जाकर के श्री नित्यानंद प्रभु विराजमान हो गए। तब श्री महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को खोजा और स्वयं जब गए, तब दोनों भाई मिले हैं। उस समय अपूर्व प्रेम झरझर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। श्री नित्यानंद राय उस समय महाप्रभु का अपलक दृष्टि से दर्शन कर रहे हैं, नैन अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, और दोनों एक दूसरे से गाढ़ आलिंगन करते हुए, गाढ़ आलिंगन करते हुए अपूर्व रूप से श्री नित्यानंद प्रभु और श्री महाप्रभु दोनों समय श्री नंदन आचार्य के यहाँ पर मिले। महाप्रभु लेकर के पढ़ाए और कह रहे हैं कि कल व्यास पूजन आपका ही होगा। श्री नित्यानंद प्रभु का सबसे पहले श्रीमद महाप्रभु ने व्यास पूजन किया। श्रीवास पंडित को आदेश दिया, बोले कल श्रीपाद का व्यास पूजन होगा, उसकी पूरी व्यवस्था करो। बोले हाँ, घर में सब चीज है, पोथी है वो बगल से ले आऊंगा, और घर में और सब चीज है, पूजा की जो सामग्री चाहिए, कोई ऐसी कठिनाई की बात नहीं है। गंध अक्षत चावल रोली जो कुछ चाहिए वो तो सब घर में है, चंदन तुलसी सब घर में है, कोई कठिनाई नहीं। दूसरे दिन श्री नित्यानंद प्रभु को ऊंचे सिंहासन के ऊपर विराजमान करके श्रीमद महाप्रभु उस समय नित्यानंद प्रभु का पूजन कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा विशेष रूप से पूजन उस समय श्री नित्यानंद प्रभु का आपने किया। अब महाप्रभु प्रीति विराजमान। तो सदाशिव पंडित तारे प्रभु पदे आस। श्री सदाशिव पंडित इनकी प्रभु के चरणारविंद में ही एकमात्र आशा है। पृथ्वी नित्यानंद याद हरिवास। श्री नित्यानंद प्रभु के बाद में इन सदाशिव पंडित के घर में ही नित्यानंद प्रभु जाकर के रुके। पहले तो वहां पर महाप्रभु से जब मिल लिए, इसके बाद में श्री महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु ये सदाशिव पंडित के घर में वास कर रहे हैं। नृसिंह उपासक प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी नृसिंह जी के उपासक है और नृसिंह भाव में विराजमान श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी प्रभु तार नाम के नृसिंह आनंद करे। श्री नृसिंह के प्रहलाद भाव में विराजमान है और प्रभु ने इनका नृसिंहानंद ये नाम रख दिया है। प्रभु ने इनका नाम नृसिंहानंद, ये नृसिंहानंद ब्रह्मचारी, ये भी इनका नाम प्रद्युम्न ब्रह्मचारी का वास्तविक नाम था, तो नृसिंहानंद करके ये प्रसिद्ध हुए। श्री अपूर्व ऐसी तो नारायण पंडित एक बड़े उदार, श्री नारायण पंडित ये परम उदार होकर के विराजमान है। चैतन्य चरण नहीं याद आस।
श्री चैतन्य चरित्र के बिना अन्य ये कुछ भी नहीं जानते हैं। श्री महाप्रभु के ही ये सब प्रकार है। श्रीमान पंडित शाखा प्रभु निज भक्ति। अब श्रीमन महाप्रभु इनकी शाखा अनेक अनेक जगह विराजमान है। प्रभु के नित्य भृत्य हैं। देवों के घरे यह भी प्रभु को ही भृत्य। ये श्रीमान पंडित, ये भी एक नाम है। श्रीमान पंडित ये महाप्रभु के प्रधान कृपा पात्रों में हैं। और जब श्री चंद्रशेखर के घर में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं उस समय ये मशाल लेकर के, दिया लेकर के और खड़े रहे। पूरे समय मशाल लेकर के खड़े रहते हैं। और श्री महाप्रभु जब नृत्य करते हैं उस समय प्रकाश करने के लिए मशाल लेकर के ये खड़े होते हैं। श्रीमान पंडित ये प्रमुख होकर के विराजमान है। शुक्लापर ब्रह्मचारी आप भाग्यवान यार अन्न मां के खाए भगवान। श्री शुक्लापर ब्रह्मचारी, वे शुक्लापर ब्रह्मचारी बड़े भाग्यशाली हैं। और उनकी झोली में जो भिक्षा का अन्न था महाप्रभु ने हाथ डाल करके उनकी झोली में से अन्न खाया। और ये कह रहे नहीं कि मैं देने का नहीं है। और महाप्रभु बोले क्या खा रहे हो? और ये कह करके छीन करके, इतना स्नेह छीन करके और इनकी झोली में हाथ डाल करके चोरा करके महाप्रभु ने इनके अन्न को खाया। शुक्लापर ऐसे भाग्यशाली होकर के विराजमान। ये कह रहे नहीं माने ये आपके खाने की वस्तु नहीं है, परंतु छीन करके खाया। महाप्रभु ये जहां अत्यंत स्नेह भाव ऐसा खूब करते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वे भी पुराने बासी जो जगन्नाथ जी का भात उसको सुखा करके और धो करके और सुखा करके और उसको खा रहे हैं। और महाप्रभु उनके हाथ से भी छीन करके वो खा रहे हैं। और कह रहे नहीं महाराज ये सड़ा हुआ प्रसाद है, अब सड़ गया है, बासी है, सड़ा हुआ है। और इसके गला हुआ जो अन्न था भात उसको तो पानी में धो ले और भीतर का जो काला काला रह जाए उसको रखें और उसको सुखा करके जेब में अपनी झोली में रखा है। महाप्रभु ने वहां से निकाल करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी उनके और कह रहे हैं इतनी सुंदर चीज खा रहे हो और हमको नहीं दे रहे हो। और फिर महाप्रभु आदेश प्रदान कर रहे हैं, बोले दामोदर स्वरूप दामोदर इनकी व्यवस्था होना। इनका ऐसा वैराग्य परीक्षा करने के लिए ये वैराग्य देखने की बात कही थी। इनकी परीक्षा करके देख ली। ऐसा वैराग्य और कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा कि जो जगन्नाथ जी का प्रसाद बच जाए, जिसको कलिंगा गाय भी नहीं खाए, ऐसे प्रसाद को ये ले आए और उसको धो करके उसमें से ऊपर गला गला जो भाग है उसको तो 2 बार पानी में धो करके निकाल दें और भीतर जो कड़ा अंश रह जाए चावल का उस अंश को सुखा करके और उसको खा। महाप्रभु ने उसको और इतना श्री जगन्नाथ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के प्रति इतना स्नेह। और ऐसे श्री नृसिंहानंद शुक्लापर ब्रह्मचारी, उन शुक्लापर ब्रह्मचारी की झोली में हाथ डाल करके भिक्षा का जो अन्न था उस भिक्षा के अन्न को श्री महाप्रभु ने मांग करके खाया। या अन्न मांग कार्य खाए ना भगवान, उनके अंग को मांग करके और खाया है। नंदन आचार्य शाखा जगत विदित। अब श्री नंदन आचार्य की जो शाखा है वो तो जगत में विख्यात है।
जितने भी महाप्रभु के साथ में प्रणय स्नेह रखने वाले, प्रणय बांधता रखने वाले, प्रेम में बांधता, प्रेम मान धारण करने वाले जितने भी जन हैं, वे सब नंदन आचार्य के घर में जाकर के छिपे। श्री अद्वैताचार्य के पास में उस समय खबर करवाई कि महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं और महाप्रभु ने आपको बुलवाया है। अद्वैताचार्य हैं शांतिपुर और महाप्रभु इधर, महाप्रभु ने संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया और श्री अद्वैताचार्य जो है उनके पास में किसी ने खबर करा दी कि महाप्रभु गया से लौट करके आ गए हैं, संकीर्तन प्रारंभ हो गया है और आप भी आपकी स्मृति कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आप पधारें। श्री अद्वैताचार्य उन्होंने श्री सीता देवी जी को अपनी शक्ति, अपने पुत्र उन सबों को भेजा, परंतु स्वयं मिलने के लिए नहीं गए और ऐठ इतनी छुप गए। ये भी नंदन आचार्य यहाँ पर, श्री महाप्रभु भी, नित्यानंद प्रभु भी नंदन आचार्य के यहाँ पर और ये भी श्री नंदन आचार्य, उनके घर में ही कई कोठरी हैं, वहां पर कई कमरे हैं, वो एक कमरे में जाकर के नंदन आचार्य घर पर छिप गए हैं। बोले महाप्रभु स्वयं मुझे बुलाएंगे तब मैं आऊंगा। और फिर महाप्रभु स्वयं इनको बुलाने के लिए आए और श्री अद्वैताचार्य उनके साथ में फिर मिल करके आपका, पहले अद्वैताचार्य मिले, फिर इसके बाद में फिर नित्यानंद प्रभु, बाद में कुछ दिन के बाद में फिर नित्यानंद प्रभु सब इकट्ठे होते हुए इस प्रकार चले। तो नंदन आचार्य शाखा चलते मिले लुकैया दुई प्रभु या घरे स्थिति, दोनों प्रभु छिपकर के जिनके घर में स्थित रहे, श्री महाप्रभु में जहां पर छिपकर के स्थित रहे। श्री मुकुंद दत्त शाखा प्रभु समाध्यायी यहा कीर्तन नाचे चैतन्य घोषा। श्री मुकुंद दत्त ये महाप्रभु के सहपाठी हैं और महाप्रभु के संकीर्तन में ये कृत नृत्य करते हुए कृपा कर रहे हैं। मुकुंद दत्त महाप्रभु के सहपाठी, अब सहपाठी में नृत्य करते करते कभी एक दिन की बात है, महाप्रभु में सप्त प्रहरिया भाव उत्पन्न हुआ, माने विष्णु भाव में 7 प्रहर तक महाप्रभु एक से विराजमान रहे। कीर्तन में विष्णु भाव उत्पन्न हुआ। अब पहले तो भाव कभी उत्पन्न होता था 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आया, फिर इसके बाद में शांत हो गया। फिर महाप्रभु अपने वही भक्त आवेश में आ जाते और एक बार कीर्तन करते समय 7 प्रहर तक लगातार श्री महाप्रभु में ईश भाव, नारायण भाव विराजमान रहा। और उस समय श्री जहां ठाकुर जी कभी बाहर आकर के विराजमान हो, उस विष्णु सिंहासन के ऊपर एक तख्त लगा हुआ है। कभी ठाकुर जी मंदिर से आकर के श्रीवास पंडित के यहाँ से कोई उत्सव हो, उस समय बाहर ठाकुर जी को विराजमान करे, तो ठाकुर जी के भोग लगे, उत्सव हो, उस विष्णु सिंहासन पर जाकर के और महाप्रभु बैठे ठाकुर जी वाले तख्त पर, और वहां पर एक एक को आदेश दे रहे हैं, वो कहाँ है, इधर आए मेरा पूजन करे, वो कहाँ है, इधर आए मेरा पूजन करे। और श्री मुकुंद तो बाहर खड़े हुए हैं, बोले मेरे ऊपर कृपा कम मिलेगी, कम मिलेगी, सबका नाम ले रहे हैं, मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, तो नहीं ले रहे हैं। महाप्रभु ने आखिर तक नाम नहीं लिया और मुकुंद दत्त कह रहे हैं कि कृपा करें, कृपा करें। एक दो बार कह पाया भी, महाप्रभु सुंदर भी अनसुनी कर गए। द्वार के ऊपर खड़े होकर के श्रीवास पंडित से कह रहे हैं, श्रीवास पूछो, महाप्रभु सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं, मेरे ऊपर कृपा कब होगी? महाप्रभु ने जब सुना, कड़ करके बोले नहीं, इसके ऊपर कृपा नहीं होगी, अभी नहीं होगी, इसके ऊपर कृपा अभी नहीं होगी।
श्री मुकुंद दत्त बाहर से पूछ रहे हैं, बोले मेरे अभी कृपा नहीं होगी तो कब होगी? महाप्रभु बोले 100 जन्म बाद कृपा होगी, अभी कृपा नहीं होगी। श्री मुकुंद दत्त नाचने लगे कि होगी होगी होगी, 100 जन्म के बाद तो होगी। इस बात में नाच रहे हैं कि आप मेरे ऊपर भी कृपा होगी, और ये कहकर के नाच रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं हो गई कृपा, बुला लो आ जाओ। उस समय श्री मुकुंद दत्त के ऊपर अपूर्व रूप से कृपा है, ऐसे कृपालु होकर के विराजमान। इस बात का दुख नहीं है, आनंद इस बात का कि मुझे महाप्रभु ने नहीं बुलाया, इसका दुख नहीं है। इस बात का अत्यंत अत्यंत आनंद है कि महाप्रभु कह रहे हैं 100 जन्म के बाद में कृपा होगी। जैसे रुक्मिणी जी कह रही हैं कि जय यहाँ वसून व्रतकृशान शतजन भविष्या, मैं व्रत कर करके अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी, 100 जन्म में तो कभी कृपा होगी। ऐसे ही यहाँ पर कृपा हो रही है और कह रहे हैं कि हो गई कृपा, बुला लो। ऐसी कृपा करते हुए विराजमान श्री मुकुंद दत्त शाखा प्रभु समध्यायी। श्री मुकुंद दत्त रूपी जो शाखा है, इस महावृक्ष की भक्ति रूपी जो वृक्ष है, इसकी जो मुकुंद दत्त रूपी शाखा है, श्री प्रभु के सब अध्यायी हैं। श्री मुकुंद दत्त यहाँ कीर्तन नाथ चैतन्य गोसाई, उनके कीर्तन में श्री चैतन्य गोसाई वे भी अपूर्ण रूप से नृत्य करते हुए नृत्य करने लगते हैं। इनके कीर्तन में महाप्रभु स्वयं नृत्य करने लग जाते हैं और अपूर्ण होकर के विराजमान है। श्री महाप्रभु इस प्रकार अपूर्व कृपा करते हुए विराजमान। नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का नवद्वीप में आविर्भाव हो गया है ये सुना, परंतु आए नहीं। महाप्रभु ने जब अपने भाव को प्रकाशित किया, उस समय श्री नित्यानंद प्रभु वृंदावन से चल करके नवद्वीप पहुंचे, परंतु महाप्रभु के पास में नहीं गए। और महाप्रभु को स्वप्न आ गया कि, और उस समय सब से कह रहे हैं, श्रीवास, श्री ठाकुर हरिदास, सब लोगों से कह रहे हैं कि कोई महापुरुष नवद्वीप में आए हुए हैं, उनको ढूंढो। सब लोग गए, एक एक घर में जाकर के पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ कोई महापुरुष पधारे हैं, कोई संत पधारे हैं क्या, श्रेष्ठ संत? सब लोग कह रहे हैं ना, हमारे तो कोई आया नहीं, कोई आया नहीं। सब लोग खूब ढुंढोड़ा